हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मेरे ब्लॉग का नाम है सुनीता ऑफिशियल। और कृपया मेरे ब्लॉग का आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, कुछ मन हुआ कुछ आप लोग से अपनी ज़िंदगी के बारे में बातें करूँ। तो मेरा गांव बलिया ज़िला में पड़ता है और मैं बलिया की यूपी की रहने वाली हूँ। तो मैं अपने बारे में कुछ आप लोग से बताना चाहती हूँ। मैं 10 पास हूँ और मेरा शादी 1990 में हुआ था। उस समय मैं 12 साल की थी। यही पाँच पास कर ली थी तब मेरा शादी हुआ। और उस समय समझ जाइए कि बाल विवाह कहते हैं, तो उस समय मेरा बाल विवाह हुआ। और मेरा पढ़ाई बस 10 पास हूँ, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ी। और मेरा इंग्लिश भी कमज़ोर है, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो इसलिए कि उस समय ज़्यादा लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी। और मेरे पापा थे तो हम लोग शहर के थे। हम लोग उस समय जमशेदपुर टाटा में रहते थे। और उसी साल हम लोग 1990 में गांव आ गए। तो गांव आए तो मेरे बाबा शादी कर दिए। और फिलहाल मेरा 12 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। और फिलहाल मैं ससुराल तो नहीं आई। उसके बाद शादी के बाद हम लोग के तरफ गौना होता है, तो मैं ससुराल में गौना में आई थी। और कैसे दिन बीत गया सब पता ही नहीं चला। इसलिए मैं आप लोग से एक बात बोल रही हूँ, अपनी शादी के बारे में के रिलेशन में बता रही हूँ आपसे। ये देखिए, ये शादी का कार्ड आया है। और इसको देखकर हमको अपना वो दिन याद आया, इसलिए कि शादी का सीज़न है। और शादी का सीज़न में ये कार्ड में देखी तो कुछ अपना कुछ गुजरा हुआ वक्त याद आ गया। तो सोचे कि थोड़ा आप लोग से अपना दिल की बात शेयर कर लें। और ये फ़िलहाल तो मेरे हस्बैंड जी के दोस्त हैं, उनके घर से आया है ये कार्ड। तो वही बोल रहे थे कि थोड़ा। और मेरा गौना हुआ यहाँ पर। हम लोग के उस समय गौना होता था। इस समय तो ये प्रथा ख़त्म हो गया है गौना वाला। और उस समय गौना होता था। जैसे मान लीजिए कि दोबारा फिर बारात जाता था और फिर गाड़ी होता था। दोबारा दुल्हा बनते थे वो लोग, लड़के सब, और जाकर दुल्हन को लाते थे। उसको हम लोग गौना बोलते हैं। पर ये प्रथा धीरे धीरे ख़त्म हो गया। पर मेरा शादी आप लोग से मैं क्या बताऊँ, बाल विवाह हुआ था, जो कि अब वर्जित हो गया है। पहले गांव में ऐसे ही शादी हुआ करता था। मेरी शादी मुझे ही ठीक से कुछ याद नहीं है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, पर हो गया। इस समय तो ऐसा कोई करने वाला नहीं है, ना कोई करने देगा, क्योंकि जो अपना थाना पुलिस हर जगह पर है, कोई ना कोई लिंक कर देगा, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इस समय तो ये बाल प्रथा ख़त्म हो गया, पर पहले था, बहुत ज़्यादा था। मेरी सहेलियों का भी इसी तरह शादी हुआ था उस समय जब हम लोग थे। पर उस समय मैं 10 तक पढ़ ली। इसके लिए मैं बहुत भगवान से, अपने माँ बाप के से सब बहुत आभारी हूँ कि मैं उस समय 10 तक पढ़ी। और मेरा पढ़ाई अच्छा था, मैं अच्छे डिवीज़न से पास भी हुई। और मैं अपने पढ़ाई के लिए बहुत लेकर मैं ज़्यादा ही पढ़ ली उस समय।
तो मैं पढ़ाई के लेकर बहुत भगवान से आभारी रहती हूँ कि मैं इतना पढ़ ली उस ज़माने में। और मैं समूह भी, अब तो मैं, मेरे 2 बच्चे भी हैं और मेरे हस्बैंड जो हैं तो फर्नीचर का काम करते हैं, क्योंकि हम लोग शर्मा हैं, विश्वकर्मा। तो फर्नीचर का काम करते हैं, लगन में पलंग, ड्रेसिंग, सोफ़ा ये सब बनाते हैं। और किचन का सब सेट बनाते हैं, किचन सेट सब बनाते हैं। तो मेरे हस्बैंड लकड़ी का काम करते हैं और ऐसे में लोहा का भी काम वो जानते हैं, सीखे हैं। पर लकड़ी का तो मिस्त्री हैं, अच्छा खासा मिस्त्री थे हैं अभी। और मेरे 2 बच्चे हैं, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं और बड़े बाबू का शादी करना है। क्या बताऊं, तो वही सब है। और सोचिए मैं थोड़ा आप लोग से अपने मन के बात बता दूं। तो यही एक कार्ड देखी तो मेरे को दिमाग में आया कि कुछ आपसे बातें करूं। यही बात हो, मेरे ब्लॉग को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और फिलहाल इस समय कहीं बाल विवाह नहीं हो रहा है। तो एक वो ज़माना था, 1990 की कहानी है, बहुत लंबा वक्त हो गया है, गुजर गया है मेरा। तो और मैं क्या बताऊं, उस समय की सब बातें। इतना लाइट नहीं थी, इतना फैसिलिटी नहीं था, इतना सब दुकान, ये सब इतना कुछ नहीं था उस समय। तो और मैं आपको आगे बताऊंगी अपनी लाइफ के बारे में। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं लिखिएगा। और मैं बलिया ज़िले से हूँ, यूपी में पड़ता है। आप लोग, मेरे बलिया ज़िला बहुत अच्छा ज़िला है, आप लोग आइए, आप लोग भी घूमिए। और छुट्टी चल रही है, बच्चों की छुट्टी लग गई है, तो आप लोग भी घूमिए। यहाँ पर भीरगु जी के मंदिर है, बालेश्वर जी के मंदिर है, गंगा जी रहती हैं, बहती हैं यहाँ पर, सरजू जी हैं, चंद्रशेखर पार्क है और वन विभाग है। ऐसे सब देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ बहुत भारी मठ भी है। अभी फ़िलहाल जग हुआ था, जो जग उस समय पांडव लोग कराए थे, वो जग यहाँ पर हुआ है। बहुत भारी जग हुआ था और डूहा बिहरा में। और आप लोग भी आइए छुट्टी में और हमारे देश में घूम जाइए। मैं ब्लॉग बंद कर रही हूँ, मेरे ब्लॉग को आप लोग लाइक करिएगा। बाय।